अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं उस किस्से के अंदर यकीनन हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है। उस किस्से से यकीनन हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, किस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, एक दरखास्त है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी और सबक आमोज कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि जो हालात की तपिश को बर्दाश्त कर लेता है, जो मसाइब का सामना कर लेता है, वो हीरा बन जाता है। और जो हालात के सामने घुटने टेक देता है, जो हालात की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुसीबतों से घबरा जाता है, वो कोयला बन जाता है। और जो इन दोनों में फर्क कर लेता है, वो जौहरी बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसने असली हीरे और उसी शक्ल की कुछ कांच के तराशे हुए पत्थर, नकली हीरे को एक थैली में रख दिया और अपनी पूरी रियासत में यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी शख्स जो इस पत्थर को हीरे से अलग कर देगा, असली हीरे और नकली हीरे में फर्क कर देगा, उसको मुंह मांगी रकम दी जाएगी, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और जो शख्स फर्क नहीं कर पाएगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बादशाह कि इस ऐलान को सुनने के बाद बहुत से लोग बादशाह के दरबार में आए, बहुत बड़े बड़े जौहरी बादशाह के दरबार में आए इनाम की लालच में, लेकिन वो असली और नकली हीरे में फर्क नहीं कर पाए। तो बादशाह की दी हुई शर्त के मुताबिक उसका गर्दन उड़ा दिया गया, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद, एक जमाना गुजर जाने के बाद, एक नाबीना शख्स बादशाह के दरबार में हाजिर होता है और बादशाह से अर्ज करता है कि बादशाह सलामत, मैं असली और नकली हीरे में फर्क कर सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। दोस्तों, बादशाह बहुत हैरान होता है। बादशाह में के दरबार में जो मौजूद तमाम दरबारी होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। और बादशाह अर्ज करता है कि तुमसे पहले बहुत से लोग यहाँ आए, तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े जौहरी यहाँ आए, लेकिन कोई भी असली और नकली हीरे में फर्क ना कर पाए, जिसकी वजह से उनको सजा के तौर पे उनका सर कलम कर दिया गया, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। तुम एक ऐसे शख्स जो बसारत से महरूम हो, तुम सही से देख नहीं सकते हो, तुम कैसे फर्क कर सकते हो? वो कहता है, बादशाह सलामत, मैं अपने इल्म के मुताबिक मैं फर्क कर सकता हूँ। तो बादशाह कहता है कि अगर तुमने फर्क कर लिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और अगर फर्क ना कर पाए तो उन लोगों की तरह तुम्हारी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कहता है, बादशाह सलामत, मुझे मंजूर है। बादशाह के हुक्म से उसके सामने थैली पेश की जाती है दोस्तों, और उस थैली में से वो अंधा शख्स सारे हीरे निकालता है, असली और नकली, धूप में रखता है। यहां सुनने के लायक है दोस्तों, धूप में रखता है, और थोड़ी देर धूप में रखने के बाद वो अंधा शख्स उसमें से असली हीरे को अलग कर लेता है और नकली हीरे को अलग कर देता है। ये देखकर बादशाह और उसके दरबारी हैरान हो जाते हैं। और बादशाह कहता है उस नाबीना शख्स से कि तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े बड़े जौहरी आए, लेकिन कोई भी फर्क ना कर पाए। तुमने कैसे फर्क कर दिया? तुमने कैसे असली और नकली हीरे को अलग कर लिया? तो वो अर्ज करता है कि बादशाह सलामत, मैंने इस हीरे को इसीलिए धूप में रखा, जिसने धूप की तपिश बर्दाश्त कर ली और धूप की तपिश की वजह से गर्म नहीं हुआ, वो असली था। और जो धूप की तपिश बर्दाश्त ना कर पाया, जो धूप की गर्मी बर्दाश्त ना कर सका, वो नकली था। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश होता है और उसे मुंह मांगा इनाम देता है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हम सब के लिए क्या सीख है? इस कहानी के अंदर हम सब के लिए क्या पैगाम है? दोस्तों, हम सब के लिए ये पैगाम है, ये सीख है, ये सबक है दोस्तों, कि जो इंसान हालात के सामने डटा रहता है, हालात की गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, वो गर्म नहीं होता है। जो इंसान हालात की तपिश के सामने कभी भी परेशान नहीं होता है, मुसीबतों का डट कर खड़े होकर के मुकाबला करता है, वो इंसान कामयाब होता है। और जो थोड़े से हालात
हालात की वजह से घबरा जाता है, थोड़े से मुसीबतों की वजह से घुटने टेक देता है, हिम्मत हार जाता है, ऐसा शख्स कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, मुसीबतों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। हालात आते ही हैं इंसान को निखारने के लिए, संवारने के लिए, उसे हीरा बनाने के लिए दोस्तों। इसलिए हालात से कभी ना घबराना चाहिए, बल्कि हालात का मुकाबला करना चाहिए, हालात के सामने डट कर खड़े रहना चाहिए। एक वक्त आएगा दोस्तों कि आप हालात को पार करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे, हालात को पार करके आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।